संत रामपाल जी जो हैं उनका अपना जो कोई अनुभव है वो नहीं है। उनका जो अनुभव है वो ग्रंथ है, यानी वो ग्रंथ को महत्व देते। और मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया के लोग भी उसी ग्रंथ को महत्व देने लग जाएंगे तो सच में पाखंड हट जाएगा, अंधविश्वासी खत्म हो जाएगा। तो जो चैलेंज है उनका वो अहंकार है। तो अहंकार उनमें किस बात का है? उनका निजी कोई ग्रंथ नहीं है, न निजी कोई टिप्पणी है। वो उंगली रख के बताते हैं कि ये देखो लिखा है ये और ये लिखा है ये। तो थोड़ा मतभेद है विचारों में। जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने अभी क्या देखा है, जब उन्हें जेल हुई उससे पहले उन्होंने वेदों के ऊपर भी टिप्पणी की, तो जेल इसीलिए हुई उनको। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि अब वो वेदों का सपोर्ट ले रहे हैं। अब वो अपनी बात को सिद्ध करते हैं। कबीर जी की जो बातें हैं वो वेद प्रमाण हैं, ये मैं भी कहता हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। तो कबीर की बातों को अगर वो कह रहे हैं और प्रमाण और चैलेंज दे रहे हैं तो वो जीत जाएंगे, उनमें कोई शक नहीं है। पर वो वेदों के बारे में उंगली उठाएंगे सही अर्थ और सही व्याकरण को, तो वो ही पराजित होंगे। क्योंकि वेद बहुत प्राचीन सभ्यता है। कबीर जी का अपना अनुभव है वेदों का और उन्होंने जो दिया है वो बहुत ही उत्तम है। कबीर जी का जो ज्ञान है वो बहुत ही उत्तम है, श्रेष्ठ है, समाज को पाखंड से बचाने वाला है, माता पिता गुरुजनों से जोड़ने वाला है। जो हमारे ऋषि बता के गए वही ज्ञान है। पर वो चैलेंज किसको देते हैं? वो चैलेंज इन्हीं को देते हैं जो चल रहा है, खेल खिलौना जो बता रहे हैं वो इसी को चैलेंज देते हैं। और सचमुच ये है कि 2-2.5 हजार वर्षों में जो ग्रंथ आए, जो पूजा पाठ आया है, वो खेल खिलौना ही है। उसमें सच्चाई कुछ नहीं है, बस मान्यता सच्चाई की प्रस्तुत कर दी है, इतना पाखंड बढ़ाया है। तो इस